बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ तवा कीमा कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनेंगे। आपने बस करना ये है कि वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप ये रेसिपी मुझसे अच्छी बना सकें। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। आधा किलो मैंने ले लिया है कीमा। कीमे को अच्छे से पीस लिया है और इसमें हमने 10% चर्बी का भी यूज़ किया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, प्याज़ों को चॉप करके उनका पानी निकाल दिया। 2 मुट्ठी धनिया ऐड करेंगे, 3 से 4 चॉप की सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अदद इसमें हम अंडा ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून हमने इसमें नमक का ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला, हाफ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे पिसी काली मिर्च, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा सूखा धनिया और हाफ टी स्पून ही हम इसमें डालेंगे जीरे का। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें डाल देंगे गंदम के आटे का। अब जनाब इन सारी चीज़ों को हमने खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसीलिए आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्सिंग किया है। कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट तक इन सारी चीज़ों को मिक्स किया है। बड़े ही अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो गया। इसे हम अच्छा सा सेट करेंगे और फ्रिज में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इधर मैंने 1 कप ले लिया है दही, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा गरम मसाला, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे जीरा, हाफ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे पिसा सूखा धनिया। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके दही के अंदर और एक साइड पर रख देना है। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। ये देखें, इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब जनाब हम सबसे पहले कबाब बनाएंगे। हाथों पर मैंने ऑयल लगा लिया है और कबाब बनाएंगे। अच्छा जी, कबाब जो है हमने बारीक सी टिक्कियाँ बनानी है। इसके अलावा ये कि प्यारी प्यारी गोल शेप में बनाएंगे। हमने फ्रिज में रखा हुआ है, इसीलिए हमारा कीमा बहुत अच्छे से ठहर चुका है। ये देखें जी, इस तरह से हमने कबाब जो है बनाते जाना है। 1 बाय 1 हम सारे कबाब जो हैं अपने रेडी पहले करेंगे, फिर इसके बाद हम मज़ीद अपनी रेसिपी की तरफ आएंगे। ये देखें, मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब तवे पर मैंने ज़्यादा सारा ऑयल डाला है और ऑयल जो है इसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। 1 बाय 1 हम इसमें कबाब डालेंगे और जनाब कबाब को हम बार बार इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही हमें लगेगा ना कि कबाब की एक साइड का कलर चेंज हो गया, फिर हमने साइड को चेंज करना है। अच्छा जनाब, ये जो कबाब हैं 1 बाय 1 हम बनाते जाएंगे और तवे में मज़ीद स्पेस बनती जाएगी और कबाब इसमें हम डालते जाएंगे। ये देखिए, इस टाइम पर मैंने काफ़ी ज़्यादा तवे पर कबाब डाल दिए और जब आपको लगे कि आपके कबाब का प्यारा सा कलर हो गया तो आपने कबाबों को निकालते जाना है। इसी तरह हमने सारे कबाब जो हैं एक टाइम में रेडी कर लेने हैं। अच्छा जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक लाजमी करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लाजमी दिया करें। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो है मेरे लिए इनाम होता है, मेरे लिए एक अप्रिशिएट होता है। अच्छा जनाब, मैंने सारे कबाब जो है ना उन्हें मैंने फ्राई करके एक साइड पर रख दिया। अब तवे पर मैंने वही वाला ऑयल डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है चॉप किया हुआ लहसुन को अच्छा सा हमने फ्राई कर देना है कि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अब ये जो कबाब हमने फ्राई करके रखे हुए हैं, सारे कबाबों को हमने 1 बाय 1 इस तरह से पूरे तवे पर फैला देने हैं। ये देखिए, कबाब जो है मैंने तवे पर रख दिए। चूल्हे की आग नीचे मैंने हल्की सी चलती हुई रहने दी है। अब ये जो हमने दही रेडी किया था ना, इस दही को हमने सारे कबाबों पर इस तरह से डाल देना, मतलब कबाब की एक साइड पर अभी हमने इस तरह से दही डाल देना है। ये दही डालने से बेसिकली ये होगा, हमारे कबाब बड़े जूसी बनेंगे, बड़े खट्टे खट्टे और टेस्टी से फ्लेवर के बनेंगे। अब हमने इन कबाबों की साइड को चेंज कर देना है। और ये कि ये रेसिपी जो है ना, आपके घर में अगर दावत हो तो आप लाजमी बनाइएगा। ये देखिए, मैंने इसकी एक साइड को चेंज कर दिया। अब जो कबाब की दूसरी वाली साइड थी, बकाया जो दही बच गया था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब दोबारा से मैं कबाब जो है चूल्हे की आग को ज़रा सा तेज़ कर दूंगी और ये जो कबाब हैं इनके अंदर जितना भी दही का पानी है वो सारा पानी हमने खुश्क करना है और इनकी अच्छे से भुनाई हमने कर देनी है। इससे क्या होगा, हमारे कबाब बहुत टेस्टी बनेंगे। यकीन करें, इस टाइम पर इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। दही का पानी जैसे खुश्क हुआ, मैंने थोड़ा सा प्याज एक छोटा सा काटा हुआ था वो बारीक सा कटा हुआ ऐड कर दिया, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी 1 से 2, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे, 1 लेमन जो है वो मैंने उसकी बारीक सी कटिंग कर दी थी, लेमन इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इस तरह से कबाबों की साइड को चेंज करना है और थोड़ी सी इस मसाले की, प्याज वगैरह की थोड़ी सी हमने भुनाई कर देनी है। ये देखें, देखकर ही आपको अभी मज़ा आ रहा होगा जितने ये टेस्टी बने हैं। आपने भी लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, अच्छी सी भुनाई हो गई, अच्छी सी मिक्सिंग हो गई। आपको देखकर ही लग रहा होगा कितने यमी रेडी हुए हैं। अच्छा जनाब, आपने फाइनल लुक लाजमी देखनी है और आप देख रहे होंगे किस कदर टेस्टी है। और आपने एंड में मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये किस कदर टेस्टी बना था। अंदर तक फुल फोमी और जूसी रेडी हुआ है, मतलब कोई इसकी जो है मुंह में बबल नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। आप इसकी फाइनल लुक देखिए। एक कबाब आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।